घर के लिए जितना भी हम लोग कर लेना वो हमेशा आपको कम ही पड़ेगा। कभी भी सेटिस्फैक्शन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो नई चीज़ें दिखती है तो हम लोग ले आते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि ये वाली जो चीज़ हम ख़रीद रहे हैं इसे हम कहाँ यूज़ करेंगे। पहले ख़रीद लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसे कहाँ यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और एक्चुअली में होना उल्टा चाहिए, बिल्कुल ऑपोजिट, कि अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं ये चीज़ जाके ख़रीद लूँ। जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आपके घर की कोई ज़रूरत होती है, तब डेफ़िनेटली वो चीज़ लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, इसलिए आप उसे ले रहे हैं, तो आपका सिर्फ पैसा बर्बाद होगा और आपका जो घर है ना क्लटर्ड होगा। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ रखें और कौन सी चीज़ फेंकें। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में बहुत सारी अच्छी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। आई रियली होप आपको ये सब पसंद आएंगी और आप ज़रूर इनको यूज़ करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक बहुत ही पुराना सा छोटा सा बास्केट मेरे पास रखा था, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहा था। छोटी छोटी चीज़ें मैं इसमें रख लेती हूँ, बट बहुत ज़्यादा इसका मैं यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि इसको हम और भी चीज़ें रखने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने एक जगह पे हैंग कर दिया है, जहाँ पे दूसरी चीज़ें भी मैं इसमें अटका के रख सकूँ। और इसमें हैंग करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एस हुक्स। एस हुक्स, इसके जो बीच बीच में जो नेट दिया हुआ है ना, जैसे होल्स हैं छोटे छोटे, तो उसमें आप आराम से एस हुक्स लगा सकते हैं और इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हैंग करके स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारी चाय की छन्नी हो गई, या ऐसे कई सारी चीज़ें होती है ना जिसको हम हैंग करके रखते हैं। तो कोई और ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो छोटा सा बास्केट कोई आपके पास पड़ा होगा ना, तो आप उसको ऐसे यूज़ करके देखिए, बहुत काम में आएगा। और ये सारी चीज़ हैंग करने के साथ साथ आप इसमें छोटी मोटी चीज़ें भी अंदर रख सकते हैं, जैसे मैं पहले इसमें रखा करती थी। लेकिन साथ में अभी ये दूसरी चीज़ें रखने के लिए भी काफ़ी काम में आ रहा है। फ्रिज में हम लोग काफ़ी सारी डेकोरेशन की चीज़ें रखते हैं ना, जैसे कि मैग्नेट्स वगैरह लगा के रखते हैं, सुंदर सुंदर कलरफुल। बट ये मिलते हैं काफ़ी कॉस्टली। आप ऑनलाइन भी चेक करके देखिए या फिर आप किसी शॉप में जाके देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइंस के आपको मिलेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। आप घर में कुछ रखे हुए पुराने सामान के साथ भी आप जो फ्रिज मैग्नेट्स होते हैं ना, वो आप बना सकते हैं। आपकी पुरानी चीज़ें देखिए, कौन कौन सी सुंदर सुंदर चीज़ें आपके पास पड़ी है। और मैंने जो बेस है ना, उसके लिए मैंने ये पुराना लिड ले लिया है। जो बॉटल्स के लिड रहते हैं उनको मैंने ले लिया है, कुछ भी नहीं किया है, बस इसमें एक छोटा सा पेपर कट करके लगा दूँगी, सो डैट ये जो पुराना सा ऊपर इसका जो आउटलाइन दिख रहा है अंदर का पार्ट, वो छुप जाए। ये पुराने लिड्स ना बहुत काम में आते हैं। अगर बॉटल फूट भी गई हो, आपकी ख़राब हो गई हो, क्रैक हो गई हो, तो आप उनके लिड को संभाल के रख सकते हैं। ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं मेरी बेटी के हेयर बैंड से निकले हुए हैं, और काफ़ी पुराना हेयर बैंड था, टूट गया था, तो वो फ्लावर्स मैंने रख लिए, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो इसमें येलो कलर का मैंने पेपर लगा दिया है। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे पुराना लग रहा था इसका जो बेस है, इसलिए मैंने पेपर से उसे हाइड कर दिया है। बस इसमें मैं ये जो फ्लावर्स है वो चिपका दूँगी, और इसको आप अपने फ्रिज के मैग्नेट की तरह इसको आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे हॉट ग्लू यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर डबल टेप है तो आप डबल टेप की हेल्प से भी इसको आराम से स्टिक कर सकते हैं, आपके फ्रिज में भी लग जाएगा। और डबल टेप से भी फ्रिज ख़राब नहीं होता है, या फिर आप हॉट ग्लू यूज़ कीजिए। थर्ड ऑप्शन है कि आप छोटे छोटे मैग्नेट्स लेके इसके पीछे चिपका के आप अपने फ्रिज में इसको यूज़ करेंगे, तो कभी भी आप एक जगह से दूसरी जगह इसे मूव करके लगा सकेंगे। मेरे फ्रिज के ऊपर मैक्सिमम चीज़ें जो लगी हुई है वो पुराने टॉयज़, या फिर ऐसे जो हमारे नेकलेसेस टूट जाते हैं उनको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। कॉस्टली मैग्नेट्स कभी मैं मोस्टली नहीं खरीदती हूँ। जो लगे हैं वो मुझे गिफ्टेड हैं, और बाकी सब मैंने पुराने टॉयज़, पुराने नेकलेस, ये सारी चीज़ें यूज़ करके अपने फ्रिज को थोड़ा सा डेकोरेट किया है। छोटी छोटी चीज़ें हैंग करने के लिए ऐसे हुक्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं, लेकिन टॉवल हैंग करने के लिए ना ये मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगते हैं, क्योंकि जब भी आप इन्हें लेते हैं ये गिर जाते हैं, या फिर आप हैंग करने जाएंगे ना ठीक से हैंग नहीं होते हैं। तो ये सिंपल हुक्स आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अच्छे से टॉवल हैंग हो जाए उसके लिए अपने कुकर का पुराना रिंग यूज़ कर रही हूँ। तो रिंग यूज़ करने से बार बार, ये जितने बार भी आप इस टॉवल को यूज़ करेंगे हाथ पोंछने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो ये यहाँ से गिरेगा नहीं।
और लेंथ वाइज अगर आपको ये थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है तो आप इसको रिंग स्टाइल में थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड कर दीजिए, तो इसकी जो हाइट है वो भी कम हो जाएगी। बच्चों के टॉयज़ के जो बॉक्सेस रहते हैं ना, और जो टॉयज़ रहते हैं, ये सारे ऊपर ऊपर पड़े रहते हैं। चाहे आप उसे कितने भी अच्छे से रखें, लेकिन आप स्टडी टेबल में या किसी भी टेबल में या कहीं भी इसे इस तरह से रखेंगे ना, तो ये हमेशा ही क्लटर्ड दिखाएगा आपके रूम को। तो इनको ना मैं हमेशा से ट्राई करती हूँ कि इनको कहीं मैं हिडन रखूँ और ऐसी जगह पे रखूँ जहाँ पे मेरी बेटी भी आराम से निकाल सके। तो ये मेरी बेटी का ही रूम है और यहाँ पे हमने रखा है सोफ़ा कम बेड। तो इसमें एक छोटा सा स्टोरेज का सेक्शन भी है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। जो भी चीज़ें आप ऊपर रखते हैं और क्लटर क्रिएट हो जाता है, तो आप इस तरह से अपने अंडर बेड में रख सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं सारे के सारे टॉयज़ के बॉक्सेस और जितने भी चीज़ें जैसे कि बैग्स वगैरह है ना, जो भी ऊपर दिखती हैं, क्लटर दिखती है, बहुत गंदा लगता है रूम, अनटाइडी सा लगता है ना, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं। हमारे जो लॉन्ड्री बैग्स होते हैं, कई बार हमारे बाथरूम में स्पेस नहीं होता है उनको रखने के लिए, तो हम किसी भी रूम में रखते हैं। जैसे कि मैं कई बार अपने बेडरूम में या फिर बाथरूम और बेडरूम के बीच में जो पैसेज है ना, वहाँ पे मैं रख देती हूँ। लेकिन इस तरह के बास्केट अगर होंगे तो वो बहुत ज़्यादा गुड लुक नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक नहीं देते हैं। तो इसको ना मैं थोड़ा सा ब्यूटीफाई करूँगी। और अगर आपके पास ऐसे बास्केट्स हैं जो बहुत सुंदर हैं, जूट के बास्केट हैं, तो आप कहीं भी रख सकते हैं। तो इसको मैंने बहुत ही सुंदर एक प्रिंटेड कपड़े से कवर कर दिया है और इसको कहीं भी रखेंगे ना, तो फिर ये अच्छा लगेगा और पता भी नहीं चलेगा कि ये लॉन्ड्री बैग है। और इसमें आप साफ़ कपड़े भी रख सकते हैं, गंदे कपड़े भी रख सकते हैं। तो इसको मैंने अपने बेडरूम में रखा हुआ है। अगर आपके घर में भी स्टेयरकेस है, चाहे अंदर हो या बाहर, तो ये वाले जो मैं टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। क्योंकि जो स्टेयरकेस रहते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड एरियाज़ हैं ये हमारे घर के, जिनकी तरफ हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। साफ़ सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन ये कैसे दिख रहे हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये ऐसे जगह है ना, जिसको आप अगर बहुत अच्छे से रखें, थोड़ा सिंपल तरीके से डेकोरेट करें, तो आते जाते इनको यूज़ करते हुए आपको ये एरिया भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। और आपके घर जो भी आएगा ना, ज़रूर से देखेगा कि आपने किस तरह से इस बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड एरिया को सजा के रखा हुआ है। तो सिंपली मैं ना क्या कर रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे पॉट्स रखे थे और इन पॉट्स को मैंने काफ़ी पहले, बहुत सालों पहले इनको पेंट करके रखा हुआ था। और ये बस ऐसे ही कहीं रखे हुए थे जो यूज़ में नहीं आ रहे थे। तो इनको सोचा मैंने कि इतनी मेहनत से बनाया हुआ है, तो इनको यहाँ पे स्टेयरकेस में रख दूँगी और एकदम कॉर्नर कॉर्नर में रखना है, सो डैट जब आप उतरें, यहाँ से चढ़ें, इस सीढ़ी को यूज़ करें, तो आपके बीच में ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। मतलब ये ऑब्स्टिकल्स नहीं बनना चाहिए। डेकोरेशन के लिए अच्छा है, लेकिन जो चीज़ें हैं ना, वो प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। जो भी चीज़ें हम सजाने के लिए यूज़ करते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं, तो उससे हमारा काम अड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए इसको मैंने बहुत ही जो छोटे छोटे से पॉट्स हैं ना, उनको यूज़ किया है और एकदम कॉर्नर में रख दिया है, ताकि आते जाते ये बीच में ना आए और ना ही ये गिरे और ना ही हम लोग गिरें। अगर आपके घर के अंदर अच्छी सनलाइट आती है ना, तो आप यहाँ पे छोटे छोटे से पॉट्स भी रख सकते हैं प्लांट्स लगा के। लेकिन यहाँ पे ना सनलाइट कम आती है और यहाँ पे मैंने प्लांट्स एक दो बार रख के देखा है जो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ मैं रख नहीं रही हूँ जो ख़राब हो जाए और फिर वेस्ट हो जाए। तो ना अगर आपकी सीढ़ियाँ बाहर हैं, तो आप वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स लगा दीजिए। वो भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और सस्ता भी है, और इससे ना बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिखती है हमारी जो स्टेयरकेस होती है ना, एकदम अलग ही लुक आ जाता है।
हमारे किचन में भी होते हैं ना काफ़ी सारे ओपन शेल्फ़, जहाँ पे हम बहुत सारा सामान रख देते हैं। लेकिन अगर आपके घर में ओपन शेल्फ़ है तो उसको ना आप अपने दूसरे सामान रखने के बदले उसको कुछ इस तरह से सजाइए कि आपके जो सामान है वो भी आप रख सकें, इस जगह को यूटिलाइज़ कर सकें और ये दिखने में भी सुंदर लगे, क्योंकि ओपन है तो ये बहुत ही ईज़िली किसी को भी विजिबल है। और मोस्टली तो ओपन शेल्फ्स होने नहीं चाहिए, पर मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे ओपन शेल्फ थे मेरे, मैंने निकाल दिए हैं। बस ये एक दो ही रखे हुए हैं जहाँ पे मैं कुछ अपने जो अनियन और पटेटोज़ के जो बाउल्स हैं वो रखती हूँ, जो कंटेनर्स हैं, और एक मेरी जो मिक्सर ग्राइंडर है वो रखती हूँ। लेकिन ये जो साइड वाला ओपन शेल्फ़ है ना, इसमें बस रैंडमली ऐसे कुछ भी सामान पड़ा हुआ था, तो आज इसको साफ़ कर दिया है। और क्योंकि यहाँ पे न्यूज़पेपर लगाया था ना, तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा गंदा नहीं हुआ, तो साफ़ सफाई में भी फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये हटा के पूरा चेंज कर दिया है मैंने साफ़ करके। और यहाँ पे मैं ऐसे कप्स रख रही हूँ जो एक्चुअली ये बहुत पुराने कप्स हैं और मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन इनके ना डिज़ाइंस और कलर्स बहुत सुंदर है, इसलिए इनको ना तो किसी को देने का मन करता है और ना ही फेंकने का मन करता है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे इसको डिस्प्ले करके लगा दिया है। साथ में मेरे कुछ केक्स की फ़ोटोज़ हैं, जो मैं पहले केक्स बनाती थी तो मैंने उसको फ्रेम करके रखा हुआ है, उनको मैंने पीछे लगा दिया है। ये पहले से पीछे लगे थे, इनको साफ़ करके वापस से यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया है। तो ऐसे में ओपन शेल्फ भी अच्छे लगेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सुंदर चीज़ें जिसको आप फेंकना नहीं चाहते हैं, तो आप उसको ऐसे शोकेस कर सकते हैं। मुझसे कुछ पूछेंगे और मैं उसे बताऊंगी नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं अपने लाइटर को और अपने सीजर्स को कैसे हैंग करती हूँ। ये एक मेरा बहुत ही पुराना सा ऑर्गेनाइज़र था जो टूट गया था, लेकिन उसके जो हुक्स हैं उसको मैंने रख लिया। इसके पीछे एडिसिव का एक स्टिकर लगा हुआ था जो कि ख़राब हो गया है, और ये एक बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र था जिसमें 8 से 10 हुक्स ऐसे वाले लगे हुए थे, और उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट है, तो अब मैं इसको यूज़ करती हूँ एक ट्रांसपेरेंट डबल टेप लगा के, और ऐसे मैं ऊपर के साइड में लाइटर लगा देती हूँ और नीचे का जो हुक है वहाँ पे सीजर्स लगा देती हूँ। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए दिखता नहीं है, और कई बार समझ में नहीं आता है कि लाइटर को कैसे लगाया गया है। तो आप इसको नॉर्मल हुक के साथ भी लगा सकते हैं। ये मेरा बड़ा वाला लाइटर है, तो इसको मैंने नॉर्मल 2 हुक से इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है, और जो आपका लाइटर का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों हुक्स को चिपकाइए। अपने लाइटर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो जब भी आप कुकिंग करते हैं ना, कुकिंग के बाद ज़रूर से इसको साफ़ करके ही रखिए। आज के जितने भी हैक शेयर किए हैं यूज़फुल लगे हैं तो उन्हें फॉलो ज़रूर कीजिए, आपको ज़रूर काम में आएंगे, और डेफ़िनेटली मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।